हाँ बोलो चोटी। सॉरी साहब जी, मुझे लगा आप फ्री हैं। आई डिड नॉट न्यू कि आप बिजी हैं। अरे नहीं, ऐसा कोई तुमने डिस्टर्ब नहीं किया, मैं कोई ज़रूरी काम नहीं कर रहा। लेकिन ये जो तुमने सेंटेंस बोला आई डिड नॉट न्यू, ये गलत सेंटेंस है, ये कॉमन एरर है। डिड जब आता है तो उसके बाद न्यू यानी सेकंड फॉर्म नहीं, नो यानी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये बहुत बड़ी एक कॉमन एरर है। बहुत सारे लोग डिड के साथ सेकंड फॉर्म लगाते हैं। आई डिड नॉट वांटेड बोलते हैं, आई डिड नॉट न्यू बोलते हैं, जैसे तुमने भी बोला। तो सही सेंटेंस होता है आई डिड नॉट नो। तो ध्यान रखना, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है, सेकंड का कभी भी नहीं होता। सो करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ? आई डिड नॉट नो। समझ आ रहा है? यस साहब जी, आई एम अंडरस्टैंडिंग। अब ये भी गलत सेंटेंस है, आई एम अंडरस्टैंडिंग। बट साहब जी, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रहे हैं, रही है आता है, और फिर इंग्लिश में इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी भी लगाते हैं। मेरा सेंटेंस था मैं समझ रहा हूं, इसलिए मैंने आई एम और फिर अंडरस्टैंड आईएनजी अंडरस्टैंडिंग बोला। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको कंटिन्यूअस टेंसेस में यानी प्रोग्रेसिव टेंसेस में, कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, जिन्हें कंटिन्यूअस टेंसेस में यानी प्रोग्रेसिव टेंसेस में इस्तेमाल नहीं किया जाता। सो वो वर्ब्स इनडेफिनेट के हिसाब से बनाई जाती हैं। जैसे अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड भी अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस डिक्शनरी में देखेंगे तो साथ में लिखा होगा नॉट यूज्ड इन द प्रोग्रेसिव टेंसेस। इसलिए हमने अंडरस्टैंड को कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं करना। तो ये जो तुमने बोला आई एम अंडरस्टैंडिंग, ये ग्रामेटिकली अगर रूल को देखें तो हमें लग रहा है कि ठीक है, क्योंकि इज एम आर लगाया फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाया, मैं समझ रहा हूं, हिंदी भी रहा है वाली आ रही है। लेकिन इंग्लिश में ये इसलिए रॉन्ग है क्योंकि अंडरस्टैंड इज नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस। तो अब इसकी सही अंग्रेजी क्या होगी? यहां पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो हम उस वर्ब को ना इस्तेमाल करके कोई ऐसी वर्ब इस्तेमाल करें जिसका मीनिंग सेम हो लेकिन उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ना हो कि वो कंटिन्यूअस में यूज नहीं हो सकती। अब जैसे समझने को अंग्रेजी में गेट भी कहा जाता है, तो आप बोल सकते हो आई एम गेटिंग, यानी मैं समझ रहा हूं। तभी ऐसे कुछ टीचर्स होते हैं जो पढ़ाते पढ़ाते जिनका एक डायलॉग होता है गेटिंग माई पॉइंट, फिर स्टूडेंट्स बोलते हैं यस सर वी आर गेटिंग। तो वहां पे गेट का मतलब हो गया समझना। तो या तो आप गेट को यूज कर सकते हैं आई एम गेटिंग, मैं समझ रहा हूं, या अगर आप अंडरस्टैंड वर्ड को ही यूज करना चाहते हैं तो फिर आपको इनडेफिनेट में बनाना होगा। सो जो वर्ब्स कंटिन्यूअस टेंस में अलाउड नहीं है उनकी इंग्लिश बनाने के लिए हम इनडेफिनेट का यूज करेंगे। सो आई एम अंडरस्टैंडिंग, ये कंटिन्यूअस हुआ, ये गलत हुआ। इसका इनडेफिनेट क्या होगा? आई अंडरस्टैंड। अब आई अंडरस्टैंड के दो मीनिंग हुए, एक तो ये कि मैं समझता हूं, अंडरस्टैंड समझता हूं इनडेफिनेट वाली सेंस, और दूसरा मीनिंग हुआ मैं समझ रहा हूं, आई अंडरस्टैंड। अब थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि हम इस तरह के सेंटेंसेस की यूज्ड टू नहीं है, हमें आदत नहीं है, हम आदी नहीं है। तो इसको सही इस्तेमाल करो और आई एम अंडरस्टैंडिंग ना बोल के आई अंडरस्टैंड या फिर आई एम गेटिंग बोलो। अब बताओ समझ में आ रहा है? यस साहब जी, आई अंडरस्टैंड। वैसे तुम ना जंगली आंटी से इंग्लिश में बात किया करो, उनकी इंग्लिश अच्छी है, इससे तुम्हारी भी इंप्रूवमेंट होगी, प्रैक्टिस हो जाएगी छोटी। तो जंगली आंटी से इंग्लिश में बात किया करो। पर साहब जी, मुझे उनसे बात करना अच्छा नहीं लगता। शी इज प्राउडी। अब यहां पे भी एक गलती तुमने करी। प्राउडी इंग्लिश में कोई शब्द नहीं होता, सही शब्द होता है प्राउड। प्राउड के टोटल 3 मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है घमंड, प्राउड, जैसे वो घमंड से भरा हुआ है, ही इज फुल ऑफ प्राउड। प्राउड का दूसरा मतलब होता है गर्व, जैसे हम कहते हैं कि मुझे तुम पे गर्व है। अब जैसे तुम इतना अच्छा काम करते हो, इतना ईमानदारी से हमारे घर का काम करते हो, तो मुझे तुम पे गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो यहां पे प्राउड का मतलब हुआ गर्व। और तीसरा मतलब प्राउड का होता है घमंडी, जैसे आपने कहा कि जंगली आंटी घमंडी है, सो शी इज प्राउड, प्राउडी नहीं। प्राउडी कोई शब्द नहीं होता है कि मिसकंसेप्शन है, कॉमन एरर है। जिससे भी पूछोगे कि घमंडी की इंग्लिश है वो सारे यही बोलेंगे प्राउडी, बट प्राउडी कोई वर्ड ही नहीं होता। सो द करेक्ट वर्ड इज प्राउड। तो शी इज प्राउड। साहब जी थैंक यू, आप इतना कुछ सिखाते हैं। आई एम वर्किंग इन योर हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम और रोज ही कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिलता है। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम छोटी, बट एक गलती तुमने फिर और कर दी। तुमने कहा आई एम वर्किंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, जब हम ये बताते हैं कि कब से हम काम कर रहे हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जैसे तुमने कहा, तो हिंदी आपके मन में है कि मैं काफी समय से यहाँ काम कर रहा हूं की वजह से आपने बोला आई एम वर्किंग, बट ये गलत है। क्योंकि जब टाइम पीरियड भी आप बताओगे, जब टाइम फैक्टर आ जाएगा, फिर आई एम नहीं, फिर आई हैव बीन लगाना है। फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, फिर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है।
तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट में हैज बीन हैव बीन लगता है और पास्ट में हैड बीन। तो अगर आप प्रेजेंट में इसको बोलना चाहते हो तो आप बोलोगे आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और अगर पास्ट में बोलना चाहते हो मैं बहुत समय से काम कर रहा था, आई हैड बीन वर्किंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो हैड बीन पास्ट में और हैव बीन प्रेजेंट में। तो कभी भी जब टाइम फैक्टर आए तो उसमें आई एम वर्किंग सिंस मॉर्निंग ऐसे नहीं बोलना, आई एम वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ऐसे नहीं बोलना। क्या बोलेंगे? आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग या फिर आई हैव बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं। ठीक है साहब जी, जो आपने सिखाया मैं उस पर विचार करूंगा। अगर कोई डाउट हुआ तो आई विल आस्क फ्रॉम यू। रुको चोटी, जाते जाते तुमने फिर एक और गलती कर दी, अब ये भी सीखते जाओ। तुमने कहा आई विल आस्क फ्रॉम यू, क्योंकि जनरली क्या होता है हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं। अब तुम्हारे मन में आया कि मैं आपसे पूछ लूंगा, तो आपसे, वो से की वजह से तुमने फ्रॉम लगाया, आई विल आस्क फ्रॉम यू। बट इंग्लिश में आस्क वर्ब के बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती है, तो इसलिए ये गलती हो गई। तो आपको कहना चाहिए आई विल आस्क यू। हालांकि हिंदी में से आ रहा है, जब तक हम से की इंग्लिश में लगाएंगे हमें लगेगा कुछ अधूरा सा है, तो उसको अधूरा रहने दें, क्योंकि इंग्लिश में वो पूरा है, वो अधूरा नहीं है। सो आई विल आस्क यू, आई विल आस्क फ्रॉम यू नहीं। अब तुम जाओ चोटी और अपना काम करो। अब जाते जाते आप लोगों के लिए एक सवाल, एक सेंटेंस है मैं घर पर हूं, मैं घर पर हूं यानी मैं घर में हूं या घर पर हूं। इसको अंग्रेजी में अगर बोलना हो तो आई एम एट होम बोलेंगे या फिर आई एम होम बोलेंगे, या फिर ये दोनों सेंटेंसेस ही ठीक हैं। सो ऑप्शन ए आई एम एट होम, ऑप्शन 2 आई एम होम, ऑप्शन 3 बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। अब इसमें से सही क्या है ये आप कमेंट करके बताइए। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को सभी सोशल मीडिया पे फॉलो करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।